नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रश्नोत्तर शैली में लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पूछा जाता है के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हेकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? अर्नेस्ट हेकेल को पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण और जैव समुदाय का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं। ये प्रकाश पर इनका खुलना और बंद होना निर्भर करता है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दोस्तों, विटामिन ए, डी और कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश की होती है। अल्पदीप्तिकाली पौधे कौन कौन से हैं? तंबाकू और सोयाबीन अल्पदीप्तिकाली पौधे कहलाते हैं। छायाप्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस कहते हैं। छायाप्रिय पौधों को हेलियोफोबस कहा जाता है। एंजाइम क्रियाशीलता की सर्वोत्तम ताप है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई भारत में किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं। अस्थायी बर्फ लाइन की भारत में क्या ऊंचाई है? 4000 मीटर ऊंचाई है। वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन एक जैविकीय क्रिया है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना बसंतीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? मरुद्भिद पौधों में पत्तियां प्रायः कांटे में बदल जाती हैं। आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% पाई जाती है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण है। इनको आप बार बार रिवीजन करिए ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और अपने लक्ष्य में आप कामयाब हो सकें। अगला प्रश्न है, पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं ह्यूमस। भारत में अवनलिका क्षरण गुली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार, चंबल घाटी क्षेत्र। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? वातोड़ मृदा कहलाती है। इंग्लिश में योलियन सॉइल कहते हैं। अधोमृदा सब सॉइल मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? संस्तर बी को अधोमृदा कहते हैं। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? मृदा में औसतन 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाए जाते हैं? पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड को प्राकृतिक ऑक्सीजन कहते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं केशिका जल कहलाता है। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? मटियार मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? जलाक्रांत मृदा में मैनग्रोव वनस्पतियां मिलती हैं। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? पीएच 6 से 7.5 पर होता है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा कण है मटियार मृदा। क्ले सॉइल सर्वाधिक उर्वरता को धारण करती हैं। सर्वाधिक
उर्वर मृदा एवं मिट्टी हैं दोमट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है टेल्सिकोल्स कहा जाता है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्निनेस ने किया था। दोस्तों, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया ओइकोलॉजी के रूप में, या दो ग्रीक शब्दों ओइकस OIKS जिसका अर्थ होता है हाउस घर तथा लोगस का अर्थ है स्टडी से बना है। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवधारियों पौधों एवं जंतुओं के वासस्थान या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी श्री जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकेल को ही प्राप्त है। उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी कारक में जलवायु कारक आता है, स्थलाकृतिक कारक आता है, मृदीय कारक आता है और जैविकीय कारक आता है। जलवायुवीय कारकों के अंतर्गत प्रकाश, लाइट, तापमान, जलवा वर्षा, वायुमंडलीय नमी, वायुगत, वायुमंडल की गैसें आती हैं। स्थलाकृतिक कारकों में ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ढलान, स्लोप, ढलान की मात्रा, स्टीप ऑफ स्लोप, ढलान की दिशा, डायरेक्शन ऑफ स्लोप और खुला एक्सपोजर का क्षेत्र आता है। मृदीय कारकों में खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव, मृदा अपक्रिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जैविकीय कार्यों में सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगी, चरने वाले पशु, ग्रेजिंग एनिमल्स, परजीवता, पैरासिटिज्म, सहजीवता, सिम्बायोटिज्म, मृतोपजीवता, सेप्रोफाइटिज्म, अधिपादपता, एपिफाइटिज्म और कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं। दोस्तों, श्वसन मूल निमेटोफोर्स किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलते हैं? श्वसन मूल मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलते हैं। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं। पूर्ण मूल परजीवी ओरोबैंकी है तथा पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल को कहते हैं। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? हाँ, कीटभक्षी पौधे अपना स्वयं भोजन बना सकते हैं। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर केवल रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? ऐसे संबंध को अधिपादप एपिफाइट्स कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथेस, डायोनिया और ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, लोरेंथस है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण को पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है। आहार जाल फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। यानी आहार जाल यानी खाद्य जाल में जितनी ही अधिक विविधता होती है उतना ही पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता बढ़ जाती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि द्वारा, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के द्वारा सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता जो है कायम रहती है। अब दोस्तों, वायुमंडल की गैसों की चर्चा कर लेते हैं। इस बिंदु से एक ना एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% होता है, नाइट्रोजन N2 78% होता है, जल वाष्प H2O 0.05 से 1% तक होता है, आर्गन 0.93% होता है, नियान 0.001% उपस्थित होता है, हीलियम 0.005% और मीथेन 0.00
0 और 17% उपस्थित होता है। इसमें दोस्तों आपको ऑक्सीजन याद रखना है, ऑक्सीजन 21% उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%, नाइट्रोजन 78% और H2O जलवाष्प 0.05 से 1% और आर्गन 0.93%। ये सभी जो है बिंदु पेपर में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों लवणयुक्त भूमि की वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। ये पौधे मृदा में जल की उपस्थिति के बावजूद भी जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, इसे कार्यकीय शुष्कता कहते हैं। पौधों में मरुभुदीय लक्षण भी पाए जाते हैं। लवणोद्भिद पौधों में श्वसन मूल निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इनके बीज फलों में ही अंकुरित हो जाते हैं। इस घटना को जरायुज अंकुरण विविपेरस जर्मिनेशन कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टेंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। श्वसन की क्रिया है। श्वसन की क्रिया एक अपचायक क्रिया है। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल व नीला प्रकाश में प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन तथा H2O जल ऑक्सीकरण का कार्य करता है, यानी ऑक्सीकरण होता है जल का। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल H2O का ऑक्सीकरण होता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रेडेटर्स कहते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे जंतु जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं प्रेडेटर सर्वभक्षी कहलाते हैं। प्रकृति का मेहतर स्क्वेंजर्स ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। अपघटक जीवीय और अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? खड़ी अवस्था स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापन की इकाई है ऊष्मा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा दी है? पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा है और फोर्ब्स ने माइक्रोकोस्म कहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।